मैं हूं बापन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर मैथ का वास्तविक संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। तो इस चैप्टर में आपको कैसा रियल नंबर क्या है ये पूरा कॉन्सेप्ट के होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका 1.1 मतलब प्रश्नवाली के आधार पर, एक्सरसाइज के आधार पर हम लोग पूरा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इस चैनल पे आपको मैथ का, साइंस का और इंग्लिश का, हिंदी का पूरा कोर्स किया जाएगा आप लोग से फ्री। ठीक है, अब जिसका भी होगा डाउट है तो हमको कमेंट कीजिए। तो हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 मैथ का वास्तविक संख्या। अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। आपका ये मैथ का है। वास्तविक संख्या क्या होता है? हम लोग जब 9 में थे तब अपरिमेय के बारे में साबित किए थे, और हम लोग जो 8 में थे पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर क्या है, हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वास्तविक संख्या है क्या। देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं। ये जो चैप्टर है इस पर ये वीडियो आपका, ये वीडियो सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में होगा कि वास्तविक संख्या क्या होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो प्रश्न वाली जो है एक्सरसाइज है ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो हम लोग रियल नंबर किसे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए रियल नंबर किसे कहेंगे, जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को देखिए, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के जो सम्मिलित रूप होगा उसी को हम वास्तविक संख्या कहलाएंगे। देखिए, परिमेय संख्या भी रहेगा, अपरिमेय संख्या भी रहेगा, उसको मतलब जो सम्मिलित रूप से दोनों मिलकर रहेगा उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर। देखिए, वास्तविक हम लोग जानते हैं कि पढ़े थे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है, हम लोग 9 में पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या क्या होता है, और अब पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, उन दोनों के जो रूप होगा, सम्मिलित रूप होगा, उसी रूप को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। तो हम लोग पढ़े 9th में, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या किसे कहलाएंगे हम लोग, जिसे P बटा Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन Q जो होगा आपका ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना होता है हम लोगों को। जो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन Q कभी जीरो ना होगा, उसी को हम लोग वास्तविक परिमेय संख्या कहलाएंगे। समझ में आया होगा। और उसके विपरीत जो रहेगा, जो P बटा Q के रूप में हम लोग लिख नहीं सकते हैं, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे परिमेय संख्या ये क्या हम लोगों का परिमेय संख्या है, जैसे P बटा Q रूप में है, Q जीरो नहीं है, ये क्या हो गया हम लोगों का परिमेय संख्या। लेकिन ये वाला संख्या क्या है, ये वाला संख्या हम लोगों का अपरिमेय संख्या। समझ में आया होगा आपको कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होता क्या है। अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर, मतलब इस चैप्टर में जो होगा बारे में पढ़ लिए कि जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या रहेगा उसे सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और अवास्तविक जिससे परिमेय नहीं होगा वो हम लोगों का अपरिमेय हो जाएगा, उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहलाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पढ़े जाएंगे न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कलन विधि। न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कलन विधि, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कलन विधि। इसने हम लोगों को क्या दिया था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अंग्रेजी में क्या है, ए बराबर ए बी प्लस आर, ठीक नहीं, क्यू प्लस आर। ठीक है, ये हम लोग का पूरा किसने दिया था, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये हम लोग का न्यूक्लिड एक साइंटिस्ट है, इस साइंटिस्ट ने हम लोगों का दिया था। जैसे भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, डिस्कस करते हैं। हम मान के चलिए इसे हम भाग दिए, ठीक है, ये हम लोग का भाग, तो दो 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 दिया 4 बचा 1, तो ये हम लोग क्या हो गया, ये हम लोग का हुआ भाज्य। ये क्या हुआ हम लोगों का भाज्य, ये हम लोग का भाजक, जिसे हम लोग भाग देंगे वो हो भाजक, जो बचेगा वो शेषफल, और जो भाग करके आया है वो भागफल।
समझ रहे बात हम मेरा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल को गुना करेंगे और उसके साथ जोड़ करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों का भाज्य। ये क्या दिया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, देखते हैं प्रूव कर लेते हैं। 5 है तो 5 दिए तो 2 भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल 2 दिया 4 और 1 4 और 1 5 5 आ रहा है दोनों तरफ, मतलब इसका सही है। इसीलिए हम लोगों को दिया था मतलब ये जो फॉर्मूला है ये बराबर वी क्यू प्लस आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए, जो आप करते जाएंगे इस चैप्टर के जो न्यूक्लियर विभाजन से ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये तो हम लोगों को समझ में आ। अब हम लोग देखेंगे जो एचसीएफ और एलसीएम दोनों को गुना करने पर जो हम लोग किसी भी संख्या है, मान के चले किसी भी संख्या है, एचसीएफ और एलसीएम को दोनों को हम लोग गुना करेंगे, दोनों को गुना करने पर जो संख्या है दोनों संख्या को गुना करेंगे तो समान आएगा। यही हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, जो एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने पर उन दोनों संख्या को गुना करने पर समान आएगा। चलिए प्रूफ देख लेते हैं इसका। मान के चल लेते हैं हम 4 और 6 लेते हैं। ठीक है, इसको पहले हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 3 12 आएगा। इसका एलसीएम कितना आया 12। इसका एचसीएफ निकालते हैं, इसका एचसीएफ आ गया है 2। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएम को गुना करते हैं। एलसीएम कितना है 12 गुना 2 और दोनों संख्या को गुना करते हैं 4 गुना 6 तो 12 तो 24 और 4 6 24 24 बराबर 24 4 6 24 दोनों मिल रहा है। ये जो ये फॉर्मूला हम लोगों का साबित हो गया है कि एचसीएम और एलसीएम, एचसीएफ जो होगा और एलसीएम जो होगा दोनों को गुना करने पर जो संख्या है दोनों संख्या को गुना करने पर क्या आएगा, रिजल्ट बराबर आ गया। बराबर नहीं आया तो आपका गलत है, समझ रहे हैं। यही है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका वो 1.1 चैप्टर के बारे में होगा, तो ये देखेंगे। जय हिंद जय भारत।